Student and welcome back to accounting class. Today we are going to learn about very important accounting topic called depreciation. Don't worry, we will keep it very simple and easy to understand wording. Depreciation basically होती है जो किसी भी एसेट की वैल्यू की जो कमी होती है उसके अंदर जो लॉस हो रहा होता है उसको कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बाय अ न्यू कार, लैपटॉप या मशीन, इट डजंट स्टे द सेम वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एज वी यूज इट, इट बिकम्स ओल्डर, वर्न आउट और आउटडेटेड होता है, तो उसकी जो वैल्यू है स्लोली डिक्रीज होती है. दिस डिक्रीज इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. इन अकाउंटिंग we record depreciation so that our financial statement shows true value of assets and correct profit. दो इसकी मेन अहम जो है वो पॉइंट्स होते हैं. In this quick guide we will learn what depreciation is, why it happens and how business calculate it, all in a clear and simple way. So let's start. So coming to the topic, understanding depreciation, एक quick guide आपको मैं यहाँ पे explain करूँगा. First of all, what is depreciation? Depreciation is basically process of allocating an asset's cost over its time it is used, right? कि उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी आ रही होती है उसको depreciation कहा जाता है. अब why it is important? It is important because of two reasons. Number one, it calculates company true profit, and secondly, it shows the true value of assets. एक तो उसकी एसेट्स की जो वैल्यू है उसको हम सही तौर पे एक्सप्लेन करते हैं. जैसे जैसे वो लाइफ उसकी गुजरती जाती है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट से वो कम होता जाता है. उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने से उसकी जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट होती है. दूसरे नंबर पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है. अब इसमें टर्मिनोलॉजीज है वो आपने समझनी है. एक तो है कॉस्ट. अब कॉस्ट क्या होती है? जितने का एसेट आपने परचेज किया था उसकी परचेज वैल्यू. और यूजफुल लाइफ क्या है? द टाइम एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज. कितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, मतलब कितना लाइफ टाइम उसका है जितने के अंदर वो एसेट यूज हो जाएगा. 4 ईयर है, 5 ईयर है या 7 ईयर है. बेसिकली इसको देखा जाता है इकोनॉमिक लाइफ के वो एसेट जो है वो कितने साल के लिए अपने यूजर को बेनिफिट देता रहेगा. दैट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ. अब रेजिडुअल वैल्यू होती है एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. मींस के एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एक एसेट है, हमने उसको खरीदा और उसके अंदर इकोनॉमिक लाइफ हमने देखी कि वो 5 इयर्स के लिए यूजर को बेनिफिट देगा. तो आफ्टर 5 ईयर वो कितने का सेल आउट हो सकता है, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है. इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है. स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू इज द सेम थिंग, राइट. नाउ इसके मेथड कौन से हैं? 2 मेथड हैं. एक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब स्ट्रेट लाइन मेथड को पहले आप अंडरस्टैंड करें कि सेम अमाउंट रहेगी ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर्स. लाइक हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ईयर 1 में उसकी 2000 है, ईयर 2 में फिर भी 2000 आएगी उसकी, और ईयर 3 में भी 2000 आएगी. अब इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? वो इसका फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ. यानी कॉस्ट, अगर एक एसेट है उसकी कॉस्ट है 5000 और उसकी जो आपके पास स्क्रैप वैल्यू है वो 1000 है और उसकी जो लाइफ है वो 2 इयर्स है, तो क्या करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. बट इट अंडर दिस स्ट्रेट लाइन मेथड इट विल रिमेन द सेम. सो इसका जो फ्लैट लाइन बनेगी, जो इसका जो डेप्रिसिएशन का लाइन है वो ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो वो फ्लैट लाइन ही बनेगी. अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? फास्ट एंड टेपरिंग होता है ये, यानी कि ये डाउन होता जाता है. इसमें पहले साल में डेप्रिसिएशन जो है वो अमाउंट ज्यादा होगी और एंड में जाके उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो कम होती जाएगी. यहाँ पे देखें आपकी अमाउंट डेप्रिसिएशन की कम शो हो रही है और यहाँ पे इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा शो हो रही होती है. अब देखें ईयर फर्स्ट में इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 2000 है, ईयर 2 में डेप्रिसिएशन 1600 है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट बुक वैल्यू. फर्स्ट ईयर तो आपने उसकी कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज लगा दी, बट ऑनवर्ड जितने भी साल हैं वो आप उसकी डेप्रिसिएशन लगाएंगे नेट बुक वैल्यू के ऊपर. और नेट बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. जितनी भी प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन है उसको आप माइनस कर देते हो तो नेट बुक वैल्यू आ जाती है. और फिर उसके ऊपर जैसे ही आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो डिमिनिशिंग आती जाएगी, रिड्यूसिंग आती जाएगी या डिक्लाइनिंग आती जाएगी, वो कम होती जाएगी. एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस होती जाएगी. तो इस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर अर्लियर ईयर्स के अंदर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की जाती है और ओवर द ईयर्स इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो डिक्रीजिंग होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.